अभी हमने बात की प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया, उसने उसमें कोई दोष नहीं पाया। फिर हेरोदेस के पास ले जाया गया, हेरोदेस ने भी उसमें कोई दोष नहीं पाया। लेकिन जो यहूदी है वो लोग किसी भी रीति से, हर तरीके से प्रभु यीशु मसीह को क्या करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, उसे क्रूस पे चढ़ा देना चाहते हैं। इसलिए अब वो वापस पिलातुस के पास उसे लेकर आते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को जो मृत्यु दंड देने की जो बात है वो किस प्रकार से उसके ऊपर दोष लगा करके क्रूसीफाई करने के लिए पिलातुस ने भेजा। तो ये जो चीज है आपको मत्ती के सुसमाचार उसके 27वें अध्याय उसके 15वें वचन से लेके 31वें वचन तक, और मरकुस के सुसमाचार में 15वें अध्याय 6ठे वचन से लेके 20वें वचन तक, लूका के सुसमाचार 8वें अध्याय उसके माफ कीजिएगा, लूका के सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 12वें वचन से लेके 25वें वचन तक, और यूहन्ना के सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 38वें वचन से लेकर 19वां अध्याय उसके 16वें वचन तक इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर कैसे मृत्यु दंड की आज्ञा होती है और कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको हमेशा के लिए, हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगा कि इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको आप जब पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और क्योंकि मैं कंक्लूजन करके इन चारों सुसमाचारों को मिलाकर समय बाय समय पर क्या हुआ उसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ अध्ययन कर रहा हूं। और हम देखते हैं कि करीब इस वक्त 6:30 बजे का टाइम सुबह का हो चुका है, और हम वचन में भी देखते हैं लगभग 6ठे घंटे के विषय में वहां लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में 6ठा घंटा, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में घंटे के विषय में हम देखते हैं कई जगह जो है जो बात आई है, और बाकी हम देखते हैं पुराने का मतलब और तीसरे सुसमाचारों में उसमें पहर के विषय में आया है। तो जो घंटे का जो सिस्टम था वो रोमी साम्राज्य में जब यूहन्ना जो कि काफी साल तक जीवित रहे थे, करीब 90 साल तक वो जिंदा रहे थे इस धरती पर, और वो उसके बाद वो परमेश्वर के पास गए। तो हम देखते हैं कि उस वक्त तक घंटे वाला जो सिस्टम था वो नियम निकल के आ चुका था। इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार में ज्यादातर देखते हैं कि 6ठा घंटा, 10वां घंटा, घंटे वाला जो सिस्टम है उसमें हम देखते हैं। और बाकी के सुसमाचारों में हम पहर वाला सिस्टम देखते हैं, जिसे 3 घंटे मिलाकर के एक पहर होता है, फिर 2 पहर, 3 पहर, ऐसे करके 3-3 घंटों में डिवीजन होता है। तो यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में 6ठे घंटे के लगभग वो समय था जब वहां पर पिलातुस के सामने उसको दोबारा से लाया गया है। और पिलातुस यहां पर लूका के सुसमाचार के अनुसार यहां पिलातुस उनसे कहता है कि भाई देखो, मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, और मैंने फिर इसे हेरोदेस के पास भेज दिया, और हेरोदेस ने भी इसमें कोई दोष नहीं पाया, और अब दोबारा से तुम मेरे पास इसे यहां ले आए हो, तो अब हम क्या करें? हमने तो उसमें कोई दोष पाया ही नहीं है, और तुम हो कि इसको मृत्युदंड देने पर उतारू हो। चलो एक काम करते हैं। पिलातुस ने एक बीच का रास्ता दिखाया कि चलो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा बहुत पिटवा देता हूं और थोड़ा बहुत इसमें मैं कोड़े डलवा देता हूं, तो फिर तुम इसको जो भी इसका दोष है वो फिर ये आगे से नहीं करेगा। तो हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में कि पिलातुस उनसे कहता है कि भाई ये फसह का पर्व है, और इस फसह के पर्व में ये रीत है कि तुम लोगों में से किसी एक को मैं इस पर्व में आजाद करता हूं, बंदी करता हूं, तो तुम इस यहूदियों के राजा को ही क्यों नहीं छुड़ा लेते हो? तो वहां पर वो कहते हैं नहीं, तू तो इसका काम तमाम कर, इसको तू क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए तो बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा कौन है? बरअब्बा एक डाकू है, वो वहां पर जो हत्या करने के जुल्म में वहां पर उसको बंदी बनाया गया है। तो इस कदर से यहूदी उस वक्त उतारू हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा देने के लिए कि पिलातुस जो कि यहूदी नहीं है वो भी उससे जो है सहानुभूति रख रहा है, और वो समझ रहा है कि ये धर्मी पुरुष है। और वो लोग जो शास्त्र को पढ़े हुए हैं, वो लोग जो भविष्यवाणियों को जानते हैं, वो लोग जिन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा है, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जो उसको सारी शिक्षाओं को सुनते हुए सुना है, वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का उस विजय प्रवेश में स्वागत किया था कपड़ों को बिछा करके और खजूर की डालियां बिछा करके, और वो लोग पूरी तरह से बदल गए, वो पूरी तरह से बदल गए। और अब वो चिल्ला करके कह रहे हैं नहीं, इसका तो तू काम तमाम कर, हमारे लिए तो बरअब्बा को छोड़ दे, उस डाकू को छोड़ दे, लेकिन तू इसको क्रूस पे चढ़ा। लेकिन पिलातुस फिर भी नहीं माना। पिलातुस अंदर गया और जाकर के प्रभु यीशु मसीह पर उसने
कोड़े लगवाए। और उन कोड़ों के विषय में मैं आपको डिस्क्राइब से बताऊं, वो कोड़े ऐसे कोड़े नहीं है जैसे हम आम जगहों पे देखते हैं कि वो जैसे चमड़े का कोई कोड़ा है, नहीं। रोमी साम्राज्य का जो कोड़ा हुआ करता था उसके अंदर कीलें लगी हुई होती थी और बहुत सारे उसकी ब्रांचेस हुआ करती थी। जब वो एक कोड़ा डाला जाता था, एक कोड़ा शरीर पे मारा जाता था, तो वो अपने साथ शरीर के मांस को भी खींच के निकाल के ले आया करता था। इतने सारे सैकड़ों जख्म प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर उस पिलातुस ने इसलिए डलवाए कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करूं, इसको ज्यादा से ज्यादा इसको मैं दंडित करूं, तो शायद ये यहूदियों का दिल पिघल जाए और ये शायद इसको मृत्यु दंड के देने के बजाय इसको छोड़ने की बात करने लगे। पिलातुस ने वहां उससे कोड़े लगवाए। और हम ये जानते हैं कि ये जो कोड़े लगाने की संख्या हम इन चारों सुसमाचारों में नहीं पाते हैं कि वो कितने कोड़े प्रभु यीशु मसीह को वहां लगाए गए थे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वहां प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़ों से ज्यादा कोड़े नहीं वहां यहूदियों ने लगने दिए होंगे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार यदि किसी को 40 कोड़े पूरे लगा दिए गए तो फिर उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं। तो ये स्कॉलर्स का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े 39 कोड़े वहां पर लगाए गए होंगे और 40वां कोड़ा वहां लगने से पहले उन यहूदियों ने उसे रोक दिया होगा, क्योंकि फिर वो उसे मृत्यु दंड दिलवा नहीं पाते, क्योंकि वो खुद व्यवस्था पे चलने वाले हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की हालत सुबह के 6:30 बजे पूरी रात का वो जागा हुआ, पूरी रात का वो जो उसको तकलीफ उसको जो झेलनी पड़ी है। पहले वो हन्ना के आंगन में गए, वहां पर उसको आंखों पे पट्टी बांधकर लोगों ने थप्पड़ मारे, लोगों ने घूंसे मारे, उसको ठट्टों में उड़ाया। लोगों ने उससे कहा, यदि तू भविष्य देखता है तो बता, तुझे कौन थप्पड़ मार रहा है, तुझे कौन घूंसे मार रहा है। उसके बाद जब भोर होती है और जब प्रधान जो महायाजक काइफा है, जब वो अपने वस्त्र फाड़ता है, तब लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी दाढ़ी को खींचा गया, उसको नंगा किया गया, उसको जिल्लत के साथ बेइज्जत किया गया। तो हम देखते हैं यहां पे पिलातुस के द्वारा जब उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं। एक कोड़े को अपने बदन पे फील करिए, एक कोड़े को अपने बदन पे महसूस करिए, क्योंकि प्रभु यीशु की क्रूस की कथा को हम ऐसे नहीं सुनते हैं कि केवल एक कथा है, बल्कि हम उसे महसूस करें, उस तकलीफ को महसूस करें, उस जिल्लत को महसूस करें, उस परेशानियों को महसूस करें जो परेशानियां प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा करके झेले हैं। उन तकलीफों को मेरे और आपके पापों के कारण सहा है। और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में यह लिखा है कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम आत्मिकता में चंगे हो जाएं। हे महान पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे इतना प्रेम रखा कि तूने अपने शरीर पे उन सैकड़ों जख्मों को झेला है जिनसे हमने उद्धार को प्राप्त किया है। प्रभु हम उसको याद करते हैं, प्रभु हम उसको एहसास करते हैं, प्रभु हम उसको महसूस करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें तू ऐसी तौफीक दे कि हम तेरे रास्ते पर, तेरे वचन पे बने रहने वाले बने, तेरे उस बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने दें, तेरे कोड़े खाए जाने को हम व्यर्थ ना जाने दें। हम अपने आप को उसके अंदर महसूस करके अपनी उस आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें जिस आत्मिक चंगाई को देने प्रभु तू हमें देने आया था। ए महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। यहां पर पिलातुस ने उसे कोड़े लगवाए और कोड़ों का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, किस प्रकार से खतरनाक कोड़े हैं मैं और आपको नहीं बता सकता। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने एक मूवी प्रभु यीशु मसीह के लिए बनी है, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, अगर हम उसे देखेंगे तो उस भयानकता को आप महसूस कर पाएंगे। और मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने उसको देखा भी होगा और उसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस उत्पीड़न को सहा है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस जिल्लत को वहां पर सहा है। और हम देखते हैं कि फिर सिपाहियों ने कांटों का ताज गूंद कर प्रभु यीशु मसीह के सर पे फंसा दिया। एक एक कांटा उसके सर में धंस गया और वो दर्द में और वो पीड़ा में चला गया और वो
और वो उस पीड़ा को भी सह गया, क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था। वो मुझे और आपसे अपने प्रेम को दिखाना चाहता था। वो मुझे और आपको उस अनंत जीवन को देना चाहता था। मुझे और आपको वो जयवंत करना चाहता था। उसने उन कांटों को भी अपने सर पर जो जो उसने लगाया था, उन्होंने पहनाया था, उसको सह लिया। फिर उसको उन्होंने बैंजनी लाल कलर का कपड़ा पहनाया। हम देखते हैं यहां पर बैंजनी कलर का कपड़ा, उसको वस्त्र पहनाए गए हैं। और हम देखते हैं लूका के सुसमाचार में उसको वहां लिखा है लाल रंग के वस्त्र पहनाए गए। तो लाल और बैंजनी का जो कॉम्बिनेशन है, उस प्रकार का ही वस्त्र पहनाया गया होगा, क्योंकि बैंजनी कलर और जो लाल कलर है वो भयभक्ता की निशानी होता है। और उसको ठट्टों में उड़ाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए, उसकी हंसी उड़ाने के लिए वहां पर उसके साथ उन सैनिकों ने किया, क्योंकि पिलातुस ये चाहता था कि इसकी ऐसी हालत देखकर शायद इन यहूदियों का दिल पिघल जाए, शायद इन यहूदियों को ये समझ में आ जाए कि ये सजा जो मैंने इन्हें दी है ये इस प्रभु के दास के लिए काफी है। लेकिन उन यहूदियों का दिल नहीं पसीजा, उनका मन कठोर हो चुका था, उनकी आंखें अंधी हो चुकी थी। वो इस संसारिक वैभवता के लालच में आकर अपने उद्धारकर्ता को मारने पर उतारू थे। वो मारने पर उतारू थे। वो मंजर, भयानक मंजर देख करके भी उनका मन नहीं पिघला कि उसके शरीर का कोई कैसी जगह नहीं थी जहां रक्त ना हो, ऐसी जगह नहीं थी जहां से उसका मांस ना खिंचा हो, कोई ऐसी खाल नहीं थी जो वहां से ना खिंची हो। 39 कोड़े खाने के बाद भी वो उस पर तरस नहीं खा रहे थे। वो उस पर तरस नहीं खा रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, चिल्ला कर कह रहे थे कि हमारे लिए तू बरअब्बा को छोड़ दे, इसका तू काम तमाम कर, इसे तू क्रूस पे चढ़ा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब उसको ताज पहनाया गया तो उसको ठट्टों में उड़ाकर उसे प्रणाम किया गया, फिर उसके थप्पड़ मारे गए। इतना करने के बाद भी उसको जिल्लत के साथ थप्पड़ मारे गए। उसकी दाढ़ी को हिला हिला करके नोचा गया। सोचिए, आप अपनी कलम के बाल को थोड़ा सा अभी इसी वक्त, इस संदेश को सुनते वक्त अपने कलम के बाल को, जो कान के पास जो बाल होते हैं, उसको हल्का सा खींचिए। कितनी तकलीफ होती है। जिस भाई के अगर दाढ़ी हो तो उसको हल्का सा बाल उसका खींचिए, कितनी तकलीफ होती है। उसके दाढ़ी के बालों को खींचा जा रहा है, उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर थूका जा रहा है। इतना सब कुछ पिलातुस के द्वारा उसके साथ किए जाने के बाद भी उन यहूदियों को उस पर तरस नहीं आता है। उन यहूदियों को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है और वो उसको मारने पर उतारू हैं। और फिर पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। पिलातुस ने उन सब से कहा, देखो ये वो पुरुष है, मैंने इसकी क्या हालत कर दी। तुम इसको मारना चाहते थे, देखो ये वही पुरुष है, मैंने इसकी क्या हालत करी। मैंने इसको कोड़े लगवाए, मैंने इसको कांटों का ताज पहनाया, मैंने इसकी दाढ़ी निचवाई, मैंने इसको थप्पड़ लगवाए। अब देखो ये तुम्हारे सामने में से दोबारा से बाहर लेकर के आया हूं। देखो ये वही पुरुष है। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो फिर चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे ले जाकर क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार ये मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया, परमेश्वर के तुल्य बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहां का है? परंतु यीशु ने उससे कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझे क्यों नहीं बताता? तू मुझे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और मुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथों में पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर फिर कहा, यदि तू उसे छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। तो हम यहां देखते हैं, इतना होने के बाद भी पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहता है और वो कहता है कि तू मुझे बता, देख मुझे अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं, मुझे अधिकार है कि मैं तुझे क्रूस पर भी चढ़ा सकता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे जो अधिकार ऊपर से मिला है तू उसका कार्य कर सकता है, लेकिन जो मुझे
कहा गया है करने के लिए, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर से कहा गया है, इसलिए मैं अपने पिता की इच्छा को नहीं टाल सकता हूं। तो यहां पर पिलातुस उसको बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो और ज्यादा इस बात से डर गया। चिल्ला चिल्ला करके जब लोग कह रहे थे कि इसे क्रूस पे चढ़ा और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे, तब पिलातुस ने कहा कि ये मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसे मृत्युदंड की आज्ञा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बरअब्बा के लिए छोड़ देता हूं। इसका जो मृत्यु होगी, जो उसका जो मृत्यु का पाप होगा, वो मेरे सर पे नहीं वरन तुम्हारे सर पे होगा। जाओ तुम इसको ले जा करके क्रूस पर चढ़ा दो। तो यहां पर हम देखते हैं कि पिलातुस फिर भी नहीं मान रहा था। जब हम आगे के वचनों को यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, तब वो पिलातुस को उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं कि अरे तू ऐसा करेगा तो फिर रोमी साम्राज्य का निष्ठावान नहीं है, तू कैसर का निष्ठावान नहीं है, तू ऐसा क्यों करता है। तो ये सुनकर हम देखते हैं कि पिलातुस बाहर निकल के आता है। वहां पर एक चबूतरा था जिसको इब्रानी भाषा में गबत्ता था, वो लिखा हुआ था, वहां न्याय का आसन लगता था। वो वहां पर बैठा और फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, देखो तुम्हारा राजा। मतलब वो कितनी चेष्टा कर रहा है कि किसी तरीके से इस पे तरस खाए, लेकिन वो चिल्लाए नहीं, तू हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, इसे क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। फिर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं। प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा कोई और राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथों में सौंप दिया ताकि वो उसे क्रूस पर चढ़ाएं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इतनी जद्दोजहद के बाद, सारी चीजों के बाद, यहां पे समय भी दिया गया है, लगभग 6ठा घंटा वहां पे बताया गया है, यानी 6 बजे के लगभग, और अप्रोक्सीमेटली जो वहां पे लिखा है लगभग 6 घंटे। और जैसा कि हम पूरा अध्ययन स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं, ये लगभग 6:30 पौने 7 बजे का समय रहा है जब पिलातुस ने हार मान ली उनकी बातों के आगे। उन्होंने जब पूरी तरह से पिलातुस को उसको दबाव बना दिया कि इसको क्रूस पर चढ़ाए, तो पिलातुस ने उन्हें उन यहूदियों के हाथ में सौंप दिया। याद रखिएगा, पिलातुस और रोमी साम्राज्य ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के उनके अपने लोगों ने, उनकी अपनी जाति ने, जिसमें वो पैदा हुए थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र करके प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अब क्रूस पे चढ़ाने के लिए वो लोग ले जा रहे हैं, और पूरी रात का जगा, थका हारा, पिटा हुआ एक शरीर, दुर्बल शरीर और कोड़ों से छलनी शरीर, लहू लहान शरीर, दाढ़ी नोची गई, सारी चीजें हुई। उसके बाद उसको वो क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। और अभी 17 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो चुकी है।